हाय दोस्तों, मैं सुनील कुमार सिंह। आज आप लोग को इंडियन मैप पढ़ाने जा रहा हूँ। समझ में आ रहा है? इंडियन मैप मैंने 25 क्लास तक आप लोगों को सेटिस्फाई किया था। आज मैं 26 क्लास लेके आ रहा हूँ और इंडियन मैप के बारे में आप लोगों को चर्चा करूँगा। आज का टॉपिक है मेरा नागालैंड और मणिपुर, मिजोरम। समझ में आ रहा है? क्योंकि मैं मैप को पहले ही बना दिया, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए मैंने क्या क्या बना दिया, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के बारे में आप लोगों को चर्चा करूँगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूँ, इसके पहले मैंने क्या क्या किन किन चीज़ों के बारे में मैंने आप लोगों को चर्चा किया था। तो सबसे पहले मैंने सिक्किम के बारे में मैंने बताया था। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के बारे में मैंने इसके पहले चर्चा किया था। उसके पहले मैं वेस्ट बंगाल के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, अच्छी अच्छी जगहों के बारे में। उसके पहले मैं झारखंड के बारे में बताया था। धीरे धीरे मैं क्या कर रहा हूँ, स्टेट टू स्टेट मैं क्या करूँगा, सबको क्लियर करते जा रहा हूँ। आई बात समझ में? तो मैं आप लोगों को ये बताऊंगा। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था सिक्किम के बारे में। सिक्किम में कौन कौन से दर्रे आए थे, नाथुला और बड़ा लाचला। नाथुला और जयलेपला दो दर्रे थे, नाथुला और जयलेपला दर्रा थे। समझ में आ रहा है? बड़ा लाचला तो उधर चला जाएगा। समझ में आ रहा है? नाथुला और जयलेपला दो दर्रे मैंने बताया था। आई बात समझ में? और मैंने बताया था कंचनजंगा के बारे में मैंने आप लोगों को चर्चा की। किसके बारे में? कंचनजंगा के बारे में मैंने आप लोगों को चर्चा किया था। आई बात समझ? मैंने कंचनजंगा के बारे में बताया था, भारत में सबसे ऊंची चोटी है। समझ में? भारत की कहेगा तो हम K2 वैली गार्ड भी ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज का टॉपिक है नागालैंड के बारे में आप लोगों को अच्छी तरीके से मैं डिटेल्स में चर्चा करूँगा। उसके बाद से पॉलिटिकल और फिजिकल मैप को लेकर के मैं आसानी से आप लोगों को चलूँगा। क्योंकि नागालैंड में एक ही पर्वत है जिसको हम नागा पर्वत कहते हैं। नागालैंड में क्या पर्वत है? एक ही पर्वत है जिसको हम क्या कहते हैं, नागा पर्वत कहते हैं। समझ में आ रहा है? और इसकी सबसे ऊँची चोटी क्या होती है? सरामती की पहाड़ी। नागा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या होती है? सरामती की पहाड़ी। और नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। तो नागालैंड की जो राजधानी कोहिमा है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, राजधानी इसकी कहाँ है? कोहिमा। राजधानी कोहिमा। अब देखिए, ये राजधानी कोहिमा हो गई। सबसे पहले मैं यहाँ पे पर्वत बना दूंगा जिसका नाम क्या रहेगा? नागा पर्वत। इस साइड में पर्वत रहेगा जिसका नाम क्या रहेगा? नागा पर्वत। समझा? ये क्या है? नागा पर्वत है। ऐसे मैं बना दे रहा हूँ। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? नागा पर्वत। और ये क्या है? हमारी सरामती की पहाड़ी। समझ में आ रहा है? इसको हम कहेंगे नागा पर्वत। नागा पर्वत। ये क्या है? नागा पर्वत। ये क्या है? सरामती की पहाड़ी, सबसे ऊंची चोटी है सरामती की पहाड़ी। इसमें कोई खास फेमस नहीं है, मैं आप लोगों को ये बता दे रहा हूँ। नागा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? सरामती की पहाड़ी। आई बात समझ में? अब इसमें यहाँ पे सर्वाधिक क्या है? ईसाई लोग हैं। समझ में आ रहा है? सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है? ईसाइयों की। सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है? ईसाइयों की जनसंख्या है। अब जरा सोचिए, जब ईसाइयों की जनसंख्या अधिक है, यहाँ की भाषा क्या होगी? यहाँ की भाषा क्या होगी? यहाँ की भाषा क्या? कार्यकारिणी भाषा क्या? कार्यकारी भाषा क्या होगी? अंग्रेजी होगी। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कार्यकारी भाषा अंग्रेजी। कार्यकारी भाषा क्या होगी इसका? अंग्रेजी ही होगी। आई बात समझ? अब देखिए, मैंने राजधानी कोहिमा बताया, उसके बाद मैंने बताया सर्वाधिक जनसंख्या ईसाई धर्म वाले ज़्यादा है। समझ में आ रहा है? जब ईसाई लोग ज़्यादा है, यहाँ पर ईसाई धर्म वाले ज़्यादा है। और कार्यकारी भाषा क्या अंग्रेजी है। मैंने बताया नागा पर्वत इसकी सबसे ऊंची चोटी, सरामती की पहाड़ी। इसकी नागालैंड के बारे में राजधानी मैंने कोहिमा बताया। अब मैं आप लोग को आगे चर्चा करने जा रहा हूँ। देखो, सरामती की जो पहाड़ी है, म्यांमार से क्या करती है? प्राकृतिक सीमा बनाती है। जो सरामती की पहाड़ी है, म्यांमार से क्या करती है? प्राकृतिक सीमा बनाती है। मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ। म्यांमार से क्या करती है? प्राकृतिक सीमा बनाती है। क्योंकि म्यांमार में आरा का पर्वत भी आ जाएगा ना। म्यांमार से प्राकृतिक सीमा बनाती है। सीमा बनाती है। क्योंकि सरामती म्यांमार में क्या है? आरा का पर्वत है, जो भारत और म्यांमार की सीमा के बीच में स्थित है।
जिसको हम कहते हैं आराकाम पर्वत। और ये क्या है, सरामती की पहाड़ी की म्यांमार से क्या करती है, प्राकृतिक सीमा बनाती है, समझ। अब यहाँ पे एक शहर है जो दीमापुर है, तो ये दीमापुर सबसे बड़ा शहर है दीमापुर। क्या है, दीमापुर। मैं यहाँ पे छोटा सा लिख दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे दीमापुर। अब ये जो दीमापुर है सबसे बड़ा शहर है, किसका, नागालैंड का। दीमापुर यहाँ सबसे बड़ा शहर है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। क्या है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र, समझ में आ रहा है। सबसे बड़ा शहर, और ये क्या है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र, यहाँ पे नक्सली वगैरह ज्यादा होते हैं। क्या होगा, नक्सल प्रभावित क्षेत्र। आई बात समझ। मैंने ये सब नागालैंड के बारे में, इससे बाहर नागालैंड से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। बस आप लोग ये ध्यान में दे रखना है, सरावती की पहाड़ी साइड सबसे ज़्यादा सर्वाधिक भाषा अंग्रेजी बोली जाती है। उसके बाद से मैं आप लोग को मणिपुर में जा रहा हूँ। मणिपुर की राजधानी कहाँ है, इम्फाल। मणिपुर की राजधानी कहाँ है, इम्फाल है, समझ में आ रहा है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। इसकी राजधानी कहाँ, इम्फाल। साफ चल के लिए ना। मणिपुर की राजधानी कहाँ है, इम्फाल। इसमें एक ही पर्वत है, समझ में आ रहा है। इसमें पूर्वी मणिपुरी पर्वत, क्या है, पूर्वी मणिपुरी की पर्वत, समझ में आ रहा है। यही पे है, ये क्या, पूर्वी मणिपुरी का पर्वत। मणिपुरी की पहाड़ी, आएगा समझ। पूर्वी मणिपुरी की पहाड़ी, एक ही यहाँ पे, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, कैबुल लाइम जाओ राष्ट्रीय उद्यान है, और एक झील है जिसका नाम है लोकटक झील। क्या है, लोकटक झील। तो इसमें दो चीज़ फेमस है, किसमें, मणिपुर में, लोकटक झील और कैबुल लाम जाओ राष्ट्रीय उद्यान। कैबुल लाम जाओ राष्ट्रीय उद्यान, समझ में आ रहा है। पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी सीमा, आएगा समझ में। पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी झील क्या है, लोकटक झील। कभी भी क्वेश्चन पूछेगा, पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी झील क्या है, लोकटक झील, समझ में आ रहा है। यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान क्या है, कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। किसमें, मणिपुर में, आई बात समझ में। और एक इम्फाल, मणिपुर की राजधानी का इम्फाल। आप लोग याद होगा जब आज़ाद हिंद फौज, जब सुभाष चंद्र बोस थे, जब हमारा देश स्वतंत्रता की कगार में था, उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किया था, समझ में। सिंगापुर के बारे में आप लोग जानते, जर्मनी गए थे, क्या क्या कामों उन्होंने किया था, इसके बारे में। उसमें मैं हिस्ट्री के बारे में, जब हिस्ट्री में पढ़ाऊँगा, 65-71, ये सब चीज़ों के बारे में आप लोगों को चर्चा करूँगा, आई बात समझिए। तो उसमें सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी से लगाई एक एक चीज़ों के बारे में डिटेल चर्चा करूँगा, आई बात समझिए। कौन कौन सा आंदोलन, कौन कौन से प्रस्ताव, क्या क्या हुआ, एक एक चीज़ के बारे में बारीकी अध्ययन से आप लोगों को मैं डिस्कस कराऊँगा, आई बात समझिए। तो सबसे पहले मैं राजधानी का इम्फाल, समझ गया। तो इम्फाल में क्या हुआ था, घटना हुई थी। इम्फाल, अब देखिए यहाँ पे इम्फाल है का, इम्फाल यहाँ पे समझ में आता है। ये क्या है, इम्फाल। इम्फाल में क्या था, सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या किया था, आजाद हिंद फौज सेना लेकर इसी रास्ते से भारत में क्या किया था, प्रवेश किया। सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था, आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद सेना लेकर इसी रास्ते से प्रवेश किया, समझता है। भारत में प्रवेश किया, समझता है, प्रवेश किया, आई बात समझ। अब मैं आप लोगों को बता लोकटक झील के बारे में। क्या, लोकटक झील, लोकटक झील पूर्वोत्तर का क्या है, सबसे बड़ा झील।
पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा पूर्वोत्तर का क्या है सबसे बड़ा झील है। और यहाँ पे कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे है। आई बात समझिए, मैं छोटा सा बाकी ऐसे बना दे रहा हूँ। यही है कैबुल लामजाओ, समझ में आ रहा है? यहाँ लिख दे रहा हूँ कैबुल लामजाओ, कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, समझ गया? कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, आई बात समझ में? ये बहुत फेमस है, समझ में आ रहा है? ये क्या है, बहुत फेमस है। यहाँ पे एक ही राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है कैबुल लामजाओ, आई बात समझ में? अब मैं आप लोगों को एक पूरा मेरा क्या हो गया, ये समाप्त हो गया। क्या मणिपुर और नागालैंड में हमने क्या किया, इसमें कंप्लीट कर दिया, आई बात समझ में? इसकी राजधानी कहाँ है, इम्फाल है। इसमें क्या है, लोकटक झील है, कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, इम्फाल है, इसकी राजधानी है। अब मैं आप लोग को मिजोरम के बारे में मैं आप लोगों को चर्चा करूँगा, समझ में आ रहा है? किसके बारे में, मिजोरम के बारे में। तो मिजोरम में सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पे 87% ईसाई धर्म के लोग हैं, समझ में आता है? ईसाई कितने परसेंट है, 87, कितना, 87%, समझ में? सबसे बड़ी बात है इसमें एक भी है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा घनाघोर जंगल है। और बाँस क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। ज़्यादा बाँस उत्पादन से उसको हम बैम्बू की वेल भी कहते हैं। इसको मिजोरम सबसे ज़्यादा यहाँ पे बाँस उत्पादन होता है, समझ में आ रहा है? सबसे ज़्यादा बाँस उत्पादन और घना जंगल की वजह से हम इसको क्या कहते हैं, जैविक राज्य। और कौन सा जैविक राज्य, दूसरा जैविक शहर इसको कहते हैं, समझ में आ रहा है? दूसरा जैविक शहर भी इसको कहते हैं। घना जंगल क्या है, घना जंगल, जब घना जंगल हो जाएगा तो इसको क्या कहते हैं, दूसरा जैविक शहर, इसको लिख देना है दूसरा जैविक शहर। क्या है, दूसरा जैविक शहर है, आई बात समझिए? इसको हम क्या कहेंगे, दूसरा जैविक शहर। अब देखिए यहाँ पे, और इसमें क्या है, बाँस का उत्पादन ज़्यादा होता है, ज़्यादा उत्पादन इसका होता है बाँस का। जब बाँस का उत्पादन ज़्यादा, इसको हम कहेंगे बैम्बू क्लेट, बैम्बू क्लेट नीचे दिख रहा है, ठीक है? इसको क्या कहते हैं, बैम्बू क्लेट कहते हैं। इस शहर को मिजोरम को क्या कहते हैं, बैम्बू क्लेट कहते हैं। बाँस उत्पादन ज़्यादा होता है, घने जंगल में ज़्यादा होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, जैविक शहर कहते हैं। इसकी दो सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार और बांग्लादेश से सीमा बनाता है, म्यांमार और बांग्लादेश से सीमा बनाता है, आई बात समझ? इसमें एक ही पहाड़ी है जिसका नाम है मीजो की पहाड़ी। इसमें क्या है, मीजो की पहाड़ी। मिजोरम में क्या है, मीजो की पहाड़ी। मिजोरम में क्या है, मीजो की पहाड़ी, समझ गए? इसकी ऊंची चोटी क्या है, नीला पर्वत, समझ गया? नीला पर्वत की चोटी, सबसे ऊंची चोटी क्या है, नीला पर्वत की चोटी, आई बात समझ? नीला पर्वत की चोटी सबसे क्या है, इसकी ऊंची चोटी है। और इसमें कौन सी पहाड़ी है, मिजोरम पहाड़ी। इसमें मैंने बताया क्या, पूर्वी मणिपुर की पहाड़ी, इसमें बताया नागा की पहाड़ी, सरावती की पहाड़ी सबसे ऊंची क्या है, चोटी है। यहाँ तक मैंने आप लोगों को चर्चा किया था, सबसे ज़्यादा घना जंगल की वजह से इसको क्या कहते हैं, दूसरा जैविक शहर कहते हैं। उसके बाद मैंने बताया सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका होता है, बाँस का होता है। जब बाँस का उत्पादन सबसे ज़्यादा हो, इसको हम क्या कहेंगे, बैम्बू क्लेट कहेंगे। और सबसे बड़ी खासियत इसकी है, समझ गए? पूर्वोत्तर के सबसे दक्षिणी राज्य क्या है, पूर्वोत्तर का सबसे दक्षिणी राज्य। एक चीज़ और मैं बता दूँ, यहाँ पे ये आराकान पर्वत है, यहाँ पर ही क्या है, आराकान, जो भारत और म्यांमार की क्या करता है, सीमा बनाता है। तो म्यांमार में अगर पूछेगा कौन सा पर्वत है भारत और म्यांमार के बीच, और क्या कहेंगे, आराकान पर्वत, समझ में आया?
जब मैं आप लोग को उपमहाद्वीप के बारे में बताऊंगा तो सब चीज़ों के बारे में, पूरी पहाड़ों के बारे में, लोग सुल्तान के नमक जो भी पाकिस्तान से पहाड़ी है, उसके बाद से मैं इधर आऊँगा नीला पर्वत जो भी आएगा मैं आप लोगों को पूरी पहाड़ी में वर्ल्ड का पूरा बना के दिखा दूँगा और इंडियन का भी बना के दिखा दूँगा। इंडियन में शुरू से लास्ट तक मैं जो भी पहाड़ी है नीचे पूर्वी समझ में आ रहा है, पूर्वी घाट से पश्चिमी घाट तक पूरा मैं आप लोगों को पूरा चर्चा करूँगा। महाबलेश्वर जो भी चीज़ें आएगा, अन्नामलाई की पहाड़ी का, डरमम की पहाड़ी जो भी पहाड़ी आएगा, समझ में आ रहा है, ये सब चीज़ों के बारे में आप लोगों को चर्चा करूँगा। अब देखो इसमें क्या नीला पर्वत की चोटी सबसे ऊंची चोटी है। मैंने बताया कि पूर्वोत्तर की क्या है, सबसे दक्षिणी राज्य, क्या है पूर्वोत्तर की सबसे दक्षिणी राज्य, पूर्वोत्तर की सबसे दक्षिणी राज्य, सबसे दक्षिणी राज्य। आई बात समझ में? मैंने तीन चीज़ें, नागालैंड, मणिपुर और क्या बताया मिजोरम के बारे में। इससे बारिश से क्वेश्चन नहीं जाता है। और इंटरनेशनल सीमा जो बनाता है मैं भूल गया, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश और क्या बनाता है, म्यांमार। बांग्लादेश और म्यांमार, बर्मा। समझ ये चीज़ों के बारे में मैंने आप लोगों को चर्चा किया। अब नेक्स्ट मेरा टॉपिक है इस समय, इसके बाद मेरा नेक्स्ट जो टॉपिक है मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। समझ में आ रहा है? मिजोरम मैंने बता दिया पूरा आप लोगों को कंप्लीट करा दिया, मणिपुर कंप्लीट करा दिया और नागालैंड मैंने क्या किया, 3 स्टेट छोटे छोटे जो थे इसको क्या किया मैंने निकाल दिया। अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक मेरा क्या, मेघालय। क्या है? मेघालय। तो मैं मेघालय के बारे में भी आप लोगों को चर्चा कराने जा रहा हूँ। अभी मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए जिसको नोट करना है। अब देखिए मैं एक छोटा सा बचा है क्या, अब एक मेरा बचा है क्या, मेघालय। क्या बचा है? मेघालय। क्या? मेघालय। समझ में? राजधानी इसका कहाँ है? शिलांग। समझ में? मैं इससे पहले मैप बना दे रहा हूँ, मेघालय का क्या बना दे रहा हूँ, मैप बना दे रहा हूँ छोटा सा। ठीक है, देखिए मैं इसका मैप बनाऊँ तो कुछ चीज़ है, लेकिन इस चीज़ को करना ही पड़ेगा। समझ में आता है? ये मेरा क्या है? मेघालय। ये क्या है? मेरा मेघालय है। समझ में आ रहा है? मैंने सबसे पहले मेघालय की राजधानी शिलांग, इसकी राजधानी क्या है? शिलांग है। इसमें देखो सबसे पहले मैं इसमें क्या क्या चीज़ों के बारे में, पहाड़ों के बारे में आप लोगों को चर्चा करा दूंगा। इसके बारे में मेघालय के बारे में, राजधानी क्या है? शिलांग है। यहाँ पे वेलिंगटन कॉलेज है, यहाँ पे क्या वेलिंगटन कॉलेज जो मिलिट्री के लिए है। समझ में आ रहा है? हमारे मिलिट्री के लिए क्या है, वेलिंगटन कॉलेज बनाया गया, तो वहाँ पे बच्चे क्या होते हैं, पढ़ते हैं। समझ में आ रहा है? यहाँ पे 2 जगह, चेरापूंजी और मानसीराम। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है सर्वाधिक वर्षा, कभी कभी मानसीराम मेघालय। समझ में आ रहा है? मेघालय में क्या है? मानसीराम, उसके बाद कभी चेरापूंजी। 2 ऑप्शन देता है जहाँ सर्वाधिक क्या होती है, बारिश होती है। आई बात समझ में? सर्वाधिक बारिश क्या होती है, चेरापूंजी और मानसीराम। यहाँ पे इतने चीज़ों को यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा है। समझ में आ रहा है? मेघालय में कई बार ऐसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा है। समझ में आ रहा है? तो राजधानी मैंने बता दी, यहाँ पे क्या है, वेलिंगटन कॉलेज है। क्या है? वेलिंगटन कॉलेज, वेलिंगटन कॉलेज। इसके लिए फेमस है मिलिट्री,
समझ में आ रहा है? मिलिट्री की कौन सा कॉलेज है? वेलिंगटन कॉलेज है। समझ में आ रहा है? यहाँ पर भी क्या होता है, बांस का उत्पादन ज़्यादा होता है, घना जंगल भी ज़्यादा होता है। कहाँ पे? नहीं देखिए, वेलिंगटन कॉलेज में यहाँ पे चेरापूंजी और मानसेराम। बांस का उत्पादन, घना जंगल, इसके पहले मैंने जो पढ़ाया, क्या नाम था इसका, मिजोरम के बारे में। यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है घने जंगल, क्या दूसरा जैविक शहर भी इसको कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको भी बता दूँ, वेलिंगटन क्या है, मिलिट्री क्या है कॉलेज है। यहाँ पे वेलिंगटन कॉलेज यहाँ पे क्या मिलिट्री के लिए फेमस है। समझ में आ रहा है? मिलिट्री के लिए क्या है, फेमस है। अब चेरापूंजी बांस, सबसे पहले मैं इसका फिजिकल मैप में बता दें, इसमें फिर पहाड़ है गारो खासी जयंतिया। क्या है? गारो खासी जयंतिया। जनजातियों के बारे में आप लोग चर्चा करेंगे, बताएंगे इसके बारे में, गारो खासी जयंतिया के बारे में। समझ में आ रहा है? गारो खासी जयंतिया। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये गारो, ये क्या है, ये है गारो, ये खासी, ये है क्या, जयंतिया। तीन पहाड़ी यहाँ पे होती है मेघालय में, गारो खासी जयंतिया। ये क्या हो जाएगा, गारो खासी और क्या, जयंतिया। समझ में? गारो खासी जयंतिया। अब देखिए गारो खासी जयंतिया, समझ में आ रहा है? अब देखिए यहाँ पे जयंतिया की सबसे ऊंची चोटी है चेरापूंजी। यहाँ पे क्या है, चेरापूंजी है सबसे ऊंची चोटी किसकी, जयंतिया। लिख दे रहे हैं चेरापूंजी, चेरापूंजी। समझ में आ रहा है? चेरापूंजी की चोटी, की चोटी। कहीं कहीं पूछता है जयंतिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो क्या कहेंगे, चेरापूंजी की चोटी। आई बात समझ? उसके बाद से आप कभी कभी पूछेगा कि खासी का और गारो का, तो गारो का भी, अब गारो का लोकरिक बता देंगे। गारो का क्या बता देंगे, लोकरिक, लोकरिक। गारो का सबसे ऊंची चोटी क्या है, लोकरिक है। समझ में आ रहा है? और खासी का क्या, खासी, खासी का क्या है, काइलस की। खासी में क्या है, काइलस की चोटी है। जहाँ पे खासी में इसे नीचे लिखा जाएगा, क्या है, काइलस, काइलस की चोटी। अब देखो बंधुओं, गारो का पूछेगा तो क्या कहें, लोकरेक बता देंगे। जयंतिया पूछेगा तो चेरापूंजी की चोटी। समझ में आ रहा है? यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है किसके, चेरापूंजी और मानसीराम में। चेरापूंजी और मानसीराम में क्या होती है, सर्वाधिक बारिश होती है। समझ में आ रहा है? चेरापूंजी मानसीराम में क्या होती है, सर्वाधिक बारिश होती है। चेरापूंजी यहाँ पे मानसीराम में। समझ में आ रहा है? मानसीराम, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ चेरापूंजी और यहाँ पे मानसीराम, सर्वाधिक बारिश, सर्वाधिक वर्षा। आई बात समझ? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे, चेरापूंजी और मानसीराम में। अब जिससे मेरा क्या हो गया, मेघालय का टॉपिक को मैंने क्या किया, तो आप लोगों को समाप्त कर दिया। समझ में? मेघालय के टॉपिक को मैंने क्या किया, समाप्त कर दिया। जिससे मैं इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। इस क्लास में मैं यही विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।